तैयारी स्टार्ट। देश को धर्म व ऊंच नीच के आधार पर बांटने वाले कानूनों को खत्म करने की वकालत करते हुए सेकुलर सिविल कोड अर्थात धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि गठबंधन सरकार की स्थिरता और मजबूती को लेकर कोई गलतफहमी में न रहे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम के संबोधन ने जाहिर कर दिया है कि सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और उनके लक्ष्यों में बदलाव नहीं आया है। पीएम का यह संबोधन हमेशा की तरह ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ नजर आया। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता शब्द का इस्तेमाल करते हुए पीएम का यह कथन गौर करने लायक है कि देश का बड़ा वर्ग यह महसूस करता है कि वर्तमान नागरिक संहिता एक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता पर बार बार चर्चा की है और आदेश दिए हैं। इसीलिए देश की धार्मिक आधार पर विभाजित करने वाले कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं है। समय की मांग है कि एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता एससीसी हो। प्रधानमंत्री के संबोधन में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता वाक्यांश इस्तेमाल होने के अपने निहितार्थ हैं। संभवतः समान नागरिक संहिता यूसीसी की जगह धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता एससीसी का इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया ताकि विपक्षी दल इसका अनावश्यक विरोध न कर सकें। देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की वकालत संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दिए गए तर्कों के बिल्कुल अनुरूप है। अनुच्छेद 44 यूसीसी को 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 35 के प्रारूप के रूप में पेश किया और उसी दिन सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। इसमें कहा गया था, राज्य नागरिकों के लिए पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। संविधान सभा में चर्चा के दौरान हुसैन इमाम और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा संशोधन पेश किए गए कि कोई भी समूह, वर्ग या समुदाय या लोग अपने व्यक्तिगत कानून को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होंगे यदि उनके पास ऐसा कोई कानून है और बशर्ते कि किसी भी समुदाय का व्यक्तिगत कानून जिसकी गारंटी कानून द्वारा दी गई है समुदाय की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदला जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के दौरान अपने जवाब में कहा, मुझे डर है कि मैं इस अनुच्छेद में पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे मित्र हुसैन इमाम ने संशोधनों का समर्थन करते हुए पूछा कि क्या इतने विशाल देश के लिए एक समान कानून संहिता होना संभव और वांछनीय है? हमारे देश में मानवीय संबंधों के लगभग हर पहलू को कवर करने वाली एक समान कानून संहिता है। हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है जो दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित है। हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है जो संपत्ति संबंधों से संबंधित है और जो पूरे देश में लागू है। फिर परक्राम्य लिखित अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है और मैं ऐसे असंख्य अधिनियमों का हवाला दे सकता हूं जो साबित करेंगे कि इस देश में व्यावहारिक रूप से एक नागरिक संहिता है जो समान है और पूरे देश में लागू है।
1985 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ ने शाह बानो मामले में इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। यह मामला एक मुस्लिम तलाकशुदा शाह बानो बेगम के बारे में था। उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन किया था। स्टॉप।